क्योंकि हम बात करते हैं अपने हकूक़ की। हम वो हकूक़ जो तहरीकें चलती चली आ रही थी कि हकूक़ के हुसूल के लिए, उस तहरीक को तब्दील कर दिया गया है कि हकूक़ जो गज़ब किए गए हैं अब पहले बाजियाब करवाने हैं। हम अलाउंस चाहते थे, हम तनख्वाहों में इजाफा चाहते थे। हमारे साथ पंजाब में ये जुल्म हुआ है कि पेंशन का खात्मा कर दिया गया है, लीव इनकैशमेंट का खात्मा कर दिया गया है। DRA जो विफाक में मिल रहा है, KP में मिल रहा है, कश्मीर में मिल रहा है, गिलगित में मिल रहा है, सिंध में मिल रहा है, वो पंजाब के मुलाजमीन के लिए शजरे ममनुआ करार दिया। असल में मसला सिर्फ तनख्वाहों में इजाफा के नहीं है, मसला ये है कि एक तबका अशराफिया, सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाले लोग, उन्होंने हमें सबको, पाकिस्तानी अवाम को यरगमाल बनाया हुआ है। उनके नजदीक हम उनके असासे हैं और इन असासों को रहन रखकर IMF के पास वो अपने लिए मराद खरीदते हैं, अपने लिए आसाइशें खरीदते हैं और हमारे बच्चों को रहन रखा जाता है। हमारे पैदा होने वाले बच्चे भी मकरूज हैं, हमारे सरों पर कर्जों का बोझ है। एक गरीब सरकारी मुलाजिम जब अपने घर में दाखिल होता है या होती है फीमेल, जितनी तनख्वाह लेकर आप घर में दाखिल होते हैं, अगर आपकी 20 ज़रूरतें हैं तो महज 9 ज़रूरतें पूरी होती हैं, 11 ज़रूरतें, ज़रूरतों की बात कर रही हूँ मैं, आसाइशात की बात नहीं कर रही। 11 ज़रूरतें रह जाती हैं आपकी, वो कर्ज लेकर पूरी करते हैं हम, कमेटियां डालकर पूरी करते हैं हम। चादर पूरी नहीं होती, अगर सर ढांपते हैं तो पाँव नंगे और पाँव ढांपते हैं तो सर नंगा है। ये वो कैफियत है जिससे हम सब गुजर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगर महंगाई है, अगर हालात खराब हैं, अगर जंगे हैं, अगर आधी रोटी सबने खानी है तो फिर सिर्फ अवाम ही क्यों आधी रोटी खाइए, हुक्मरान क्यों पूरी रोटी खाएंगे? हमारा ये खून चूस चूस कर ये तैयारे भी खरीद रहे हैं, गैर मुल्की दौरे भी कर रहे हैं, इनके असासे भी बाहर हैं, इनके इलाज मुआवजे भी बाहर हैं, इनके बच्चे भी बाहर हैं, इनके कारोबार भी बाहर हैं। तो हमें अखलाकी दबाव बढ़ाने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में जब हम जाते हैं, ये भी एक तफरीक पैदा करने की साजिश है कि इस्लामाबाद में आप जाएंगे तो वहाँ से आपके मसाइल हल नहीं होंगे। आपके एडहाक जम होते हैं, इस्लामाबाद में जम होते हैं, आपका बजट पहले इस्लामाबाद में पेश होता है और वही बजट सूबे फॉलो करते हैं। बदकिस्मती से ये जो 25-26 का बजट था, इसको पंजाब हुकूमत ने फॉलो नहीं किया तो हमारे हालात दिगरगुन हो चुके हैं। और अगर अब हमें अपने हालात का एहसास है तो हमें ज़्यादा कुव्वत के साथ, ज़्यादा तादाद के साथ इस्लामाबाद भी जाना पड़ेगा, दबाव बढ़ाना पड़ेगा, हकूक़ छीनने पड़ेंगे और उससे कहीं ज़्यादा दबाव हमें लाहौर में भी बढ़ाना पड़ेगा। और पहली बार ये होगा कि हम लाहौर में दबाव बढ़ाएंगे। बजट के मौके पर भरपूर तरीके से, अगर आप पूरा साल इस कस्म कुर्सी में गुजारा नहीं करना चाहते, परेशानी में गुजारा नहीं करना चाहते, महरूमियों के साथ गुजारा नहीं करना चाहते, तो फिर बाहर निकलने का वक्त है। प्लान करें, तनख्वाह मिलेगी, तनख्वाहें जो दी जाती हैं वो भी भीख की तरह दी जाती हैं। लोगों को त्योहारों पर अलाउंसेस और बोनस मिलते हैं, हमें 10 दिन पहले तनख्वाह दे दी जाती है, हमारा महीना 1.5 महीने का बन जाता है। जुल्म एक नहीं है, कई मजालिम हैं। तो अपनी तनख्वाह में से अपना किराया बचा कर रखें। लाहौर जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला पूरी ताकत के साथ जाएंगे, पूरी हिम्मत के साथ जाएंगे, पूरी तवानाई के साथ जाएंगे, पूरी जुर्रत के साथ जाएंगे, इत्तेहाद को तक़वियत देंगे और इंशाअल्लाह जीत कर वापस आएंगे।